सदर ट्रंप ईरान जंग के खात्मे का हतमी फैसला ना कर सके। 2 घंटे तक जारी रहने वाला सिचुएशन रूम इजलास बेनतीजा खत्म। मुआहदा तय पाने के करीब, लेकिन ईरान के मुंजमद असासों की बहाली समेत कई उमूर अब भी जेर बहस हैं। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। सदर ट्रंप का ईरानी यूरेनियम आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के ताउन से निकाल कर तबाह करने पर इसरार। ईरान को मुत्तफिक होना पड़ेगा, वो कभी जौहरी हथियार या बम हासिल नहीं करेगा। आबना हर्मुज़ फौरी तौर पर बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोला जाना चाहिए। अमरीकी माइन स्वाइपर्स के जरिए कई बारूदी सुरंगें तबाह कर दी। बाकी बारूदी सुरंगों को ईरान फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी जाएगी। आबना हर्मुज़ में फंसे जहाज अब वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप का सोशल मीडिया पैगाम। सदर ट्रंप के बयान पर अमल ना हो सका। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी बरकरार। इलाके में मौजूद बहरी जहाज अमरीकी फौजी दस्तों और बहरी जहाज़ों से कम 30 नॉटिकल माइल का फासला बरकरार रखें। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस ने एडवाइजरी जारी कर दी। ईरान के साथ यूरेनियम ज़खायर पर इख्तिलाफात बरकरार। आबना हर्मुज़ और जंग बंदी उमूर पर पेशरफ्त हुई। अमरीकी नायब सदर JD Vance की तस्दीक। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने साथ ही वाज़ेह कर दिया, मुफ़ावती यादाश्त का मसवदा हतमी नहीं, मौजूदा मरहले पर तवज्जो जंग के खात्मे पर है। इस जौहरी मामलात पर बात नहीं हो रही, वही करेंगे जो कौमी मफाद में होगा। 2 टोक अंदाज में बता दिया, कोई मगरबी ताकत ईरान से बात करते हुए लाजमी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर सकती। सदर ट्रंप ने कहा था आबना हर्मुज़ फौरी तौर पर लाजमी खुलनी चाहिए। अमरीका ने ईरान के $1 अरब मालियत के डिजिटल असासे जब्त कर लिए। नए पाबंदियां भी आयद मुआहदा हुआ तो ईरान पर पाबंदियां मरहलावार हटाई जाएंगी। अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना की ब्रीफिंग। ईरान की मदद करने पर ओमान के खिलाफ भी पाबंदियां लगाने का ऐलान कर दिया। ईरान का ओमान को अमरीकी धमकी पर इज़हार मज़म्मत। अब्बास अराग़ची का ओमानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राबता। ओमान के साथ आबना हर्मुज़ को महफूज बनाने का तरीक़ेकार तय करना आलमी क़वानीन के ऐन मुताबिक है और दुनिया भर के मफाद में है। अब्बास अराग़ची की गुफ्तगू ये भी बता दिया, अमरीका का बदलता रवैया मुआहदे में रुकावट है। ईरान अपने जायज़ मफादात और कानूनी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाक़िर कालिबॉफ ने कहा है, अपने मुतालिबात बातचीत से नहीं मिसाइलों से मनवाए। मुज़ाकरात में अपना नुक्ता नज़र सिर्फ समझाया है। वाज़ेह कर दिया, ज़मानतों और अल्फाज पर भरोसा नहीं। जब तक सामने वाला अमली कदम नहीं उठाता, ईरान भी नहीं उठाएगा। माज़दरान इनक़लाब का आबना हर्मुज़ से अपनी निगरानी में मज़ीद 24 जहाज़ गुजरने का दावा। ये भी बता दिया, रश से बचने के लिए आबना हर्मुज़ में मुतय्यन करदा रास्तों से महदूद तादाद में जहाज़ गुजरने की इजाज़त दी जा रही है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की ओमानी हम मनसब से मुलाकात। किसी भी खतरे के मौके पर साथ देने के अज़्म का इजहार। खुद मुख्तार जिम्मेदारियों और आलमी क़वानीन के तहत हर्मुज़ और मुस्तक़बिल में उसके इंतज़ाम पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम हमसाया ममालिक को भी मुशावरत की दावत देते हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पैगाम। ईरान से कोई भी मुआहदा एक अच्छी डील ही होगी। ईरान को जौहरी हथियारों से रोकना अमरीका की पहली तरजीह है। आलमी जिम्मेदारी बनती है कि ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार हासिल न करने दें। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट का सिंगापुर में डायलॉग से खिताब। ये भी बता दिया, अमीर मुल्कों का अमरीकी खर्च पर दिफा करने का दौर गुजर गया। ताजिकिस्तान ने ईरान का अफजूदा यूरेनियम रखने की पेशकश कर दी। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह के मुताबिक अमरीका ईरान डील की सूरत में ताजिकिस्तान ईरान का यूरेनियम रखने पर तैयार है। ईरान ने कशम जजीरे पर दुश्मन का एक और ड्रोन तबाह कर दिया। ईरानी हुक्काम ने तबाहशुदा ड्रोन की वीडियो भी जारी कर दी। ईरान ने गुज़श्ता रोज भी शहर के करीब अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराने का दावा किया था।
तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर शहरियों की बड़ी तादाद का पुरजोश एहतजाज। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई की तस्वीर और ईरानी परचम थामे शुरा के नारे। अफजूदा यूरेनियम ईरान की मिल्कियत है, किसी और मुल्क को देने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुजाहिरीन का इजहार ख्याल। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ की अमरीकी मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की ईरान मुज़ाकरात में सालिस के किरदार की तारीफ। दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़बूत पेशरफ़्त पर इजहार इत्मीनान। तजारत, सरमायाकारी, सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी समेत बामी दिलचस्पी के शोबों में ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान को कहा गया है कि वो मुआहिदा इब्राहिमी का हिस्सा बने। पाकिस्तान की पॉलिसी वाज़ेह रही है, जब तक फ़लस्तीन को तस्लीम नहीं किया जाता, 1967 से पहले वाले मॉडल पर वापस नहीं जाता, कुद्स शरीफ उसका दारुल हुकूमत नहीं बन जाता, तब तक कोई लचक नहीं दिखाई जा सकती। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ का बयान। पेट्रोलियम मस्तूआत की कीमतों में फिर कमी। पेट्रोल और डीजल 22 रुपये फ़ी लीटर सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की नई कीमत 380 रुपये 78 पैसे फ़ी लीटर हो गई। हुकूमत ने डीजल पर लेवी में 10 रुपये 93 पैसे फ़ी लीटर इजाफा किया। पेट्रोल लेवी में 10 रुपये 83 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई। अमीर जमात इस्लामी हाफिज सईद का पेट्रोल पर लेवी खत्म करके कीमत 122 रुपये कम करने का मुतालबा। टैक्स जमा करने के लिए पेट्रोलियम लेवी का इस्तेमाल अवाम की जेब पर डाका करार दे दिया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कौमी असम्बली का बजट इजलास 5 जून को तलब कर लिया। सदर ने सेनेट का इजलास भी 5 जून को बुला लिया। वज़ीर ख़जाना ने आइंदा वफाकी बजट में अवाम पर टैक्सों का कम से कम बोझ डालने की खुशखबरी सुना दी। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को बुलाने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक इजलास में बजट तजावीज़ और अहदाफ की मंजूरी दी जाएगी। दुरुस्त वीज़ा, टिकट और सफरी दस्तावेज़ात रखने वाले शहरी को ऑफलोड करना गैर कानूनी करार। किसी मुसाफिर को ऑफलोडिंग करते वक्त अफसरान को तफसीली और ठोस वजूहात तहरीर करना होंगी। मुसाफिर से पूछे गए सवालात और दिए गए जवाबात भी रिकॉर्ड किए जाएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA को बैरून मुल्क सफ़र करने वाले मुसाफिरों को ऑफलोड करने के हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी। ईद के तीसरे रोज भी शहरियों का हल्ला गुल्ला। कुर्बानी और दावतें निपटाकर शहरियों ने तफरीगाहों में डेरे डाल रखे। शाम ढलते ही फूड स्ट्रीट्स का रुख कर लिया। चटपटे खानों के बाद कहीं आइसक्रीम तो कहीं लेमन सोडा का दौर चलता रहा। ईद उल अज़हा पर पिछले साल की निस्बत 7% ज़ायद जानवरों की कुर्बानी। मुल्क भर में 74,70,000 जानवर कुर्बान किए गए। 27,50,000 गायें और बैल, 42 लाख बकरे, 5 लाख भेड़ें और 25,000 ऊँट शामिल। एक तरफ साफ सुथरा माहौल, ऐसे लगता है कि जैसे ईद कुर्बान थी ही नहीं। वो ना कोई आलाइश नज़र आई, ना कहीं से बदबू आई, ना कोई ताफुन उठा। लेकिन बदकिस्मती से बाकी जगहों पे, बाकी सूबों में शायद ये चीज़ें इस तरह लोगों को नहीं मुहैया की गई। पंजाब के वज़ीर बल्दियात ने ईद कुर्बा पर सफाई सुथराई के इंतजाम बेहतरीन करार दे दिए। सुखरा पंजाब के वर्कर्स ने अपनी खुशियां कुर्बान करके ईद पर आवाम की खुशियां दोबाला की। रिशान रफीक ने सुखरा पंजाब के वर्कर्स को हीरोज करार दिया। वज़ीर आला पंजाब की जानिब से हर वर्कर के लिए 10,000 रुपये इनाम का ऐलान। कराची में ईद उल अज़हा के 3 रोज में 1,42,000 टन से ज्यादा लाइश और कचरा ठिकाने लगाया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की निगरानी में सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का ऑपरेशन तीनों रोज जारी रहा। कराची में सुपर हाईवे पंजाब बस अड्डे के करीब पुलिस मुकाबला, पुलिस एहलकार जख्मी हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने SSP ईस्ट से रिपोर्ट तलब कर ली।
फैसलाबाद में जड़ावाला रोड पर ट्रैफिक हादसा, 2 अफराद जान बहक, एक शदीद जख्मी। तेज रफ्तार मोटरसाइकिल सड़क के डिवाइडर से टकराई, शहरी गिरने के बाद पीछे से आने वाली वैन की जद में आ गए। मरी की तहसील कोटली सतिया में जंगलात में गुज़श्ता रोज से लगी आग बुझाई ना जा सकी। तेज हवाओं के बाद काबू पाने में मुश्किलात का सामना। एबटाबाद में शिमला पहाड़ी के करीब जंगल में लगने वाली आग पर काबू पा लिया गया। वजीराबाद में पिकनिक मनाने आने वाली 4 खवातीन दरियाए चनाब में डूबकर जान बहक हो गई। रेस्क्यू एहलकारों ने 4 को बचा लिया। एबटाबाद के इलाके बचकनाला के घर में शौहर की फायरिंग, बीवी समेत 2 खवातीन जान बहक। कराची बंदरगाह के बाहर खुले समंदर में 2 जहाज टकरा गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। वफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवार चौधरी के मुताबिक हादसा 28 मई को बंदरगाह की हुदूद के बाहर हुआ। वाकया दोनों जहाज़ों के मास्टर्स की गफलत के बाइस पेश आया। मजीद तहकीकात जारी हैं। इजरायली फौज के लेबनान पर हमले जारी, 24 घंटों के दौरान बच्चों समेत मजीद 11 अफराद शहीद। इजरायली फौज ने जनूबी लेबनान का लितानी दरिया अबूर कर लिया। हिजबुल्लाह के 24 घंटों में सहूनी फौज और फौजी तनसीबात पर 22 रॉकेट और मिसाइल हमले। गाजा पर भी इसराइल की जानिब से मुसलसल हमले जारी, ड्रोन हमले से 3 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। इजरायली वज़ीर आज़म ने फौज को कंट्रोल 70% इलाकों तक बढ़ाने का हुक्म दे दिया। अमरीकी अदालत ने कैनेडी सेंटर पर फार्मिंग आर्ट्स की इमारत से सदर ट्रंप का नाम हटाने का हुक्म दे दिया। कैनेडी सेंटर पर किसी का नाम कांग्रेस की मंजूरी के बगैर नहीं लिखा जा सकता, जज के रिमार्क्स। अमरीकी फौज का मशरिकी बहर अल काहिल में बहरी जहाज पर हमला, 3 अफराद हलाक हो गए। सेंटकॉम के मुताबिक जहाज मनशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस था। मशरिकी रोमानिया में अपार्टमेंट पर रूस का ड्रोन हमला, आग भड़क उठी, 2 अफराद जख्मी। ड्रोन यूक्रेन की जानिब से दागा गया था, जो मशरिकी हिस्से में 10 मंजिला इमारत पर आग लगा। नेटो की रोमानिया पर हमले की शदीद मजम्मत, नेटो रुकन ममालिक के हर इंच का दिफा करेगी। रूस ने ड्रोन हमला करके एक और रेड लाइन अबूर की, यूरोपीय यूनियन का रद्द-ए-अमल। जेफ बेजोस की खलाई कंपनी ब्लू ओरिजिन का रॉकेट दौरान टेस्ट लॉन्चिंग पैड पर फट गया। वाकया अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के शहर केप कैनावरल में पेश आया, तमाम अमला महफूज रहा। सोने की कीमत में 500 रुपये फी तोला कमी, 1 तोले की कीमत 4,74,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 429 रुपये कमी के बाद 4,70,117 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $5 कमी से फी औंस सोना $4,525 की सतह पर आ गया। ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला एक रोजा मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मैच शाम 4:30 बजे शुरू होगा। पाकिस्तानी टीम 1000वें वनडे इंटरनेशनल मैच को फतह से यादगार बनाने के लिए पुरअज़्म। 999 मैचेस में से पाकिस्तान ने 526 जीते, 440 हारे, 9 मैच टाई और 22 बेनतीजा खत्म हुए। शाहीन शाह अफरीदी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत के लिए पुरअज़्म। खिलाड़ियों ने सीरीज के लिए अच्छी ट्रेनिंग की। कौमी टीम के कप्तान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, बाबर आजम से भी अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली। इस्तांबुल की फतह की 573वीं सालगिरह पर शानदार आतिशबाजी, दिलकश रंगों की बरसात में इस्तांबुल रोशनियों में नहा गया।